आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के दाऊद प्रखंड अंतर्गत बिठवा गांव में, जहां बिठवा के एक युवक जो यूक्रेन में रह करके MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। आज जब दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ी है तो उस जंग में जान पर आफत आ गई थी। ऐसे में सभी माँ बाप जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, एक उम्मीद लेकर कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उनके ऊपर जो है काफ़ी परेशानियाँ गुजर रही थी, लोग मुश्किलों में थे। ऐसे में एक लाल बिठवा का जो यूक्रेन से उस जंग को देखते हुए वापस पुनः घर लौट कर आया है। घर में परिवार वालों में खुशी है। मैं परिवार वालों से भी बात करूंगा। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिठवा के लाल मोतीउर रहमान, जो MBBS की तैयारी यूक्रेन में रह कर रहे थे। जी, स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में आपका। सबसे पहले आपको मुल्क वापसी के लिए भी स्वागत है, अभिनंदन है कि आपने सकुशल मुल्क में वापसी किया है। क्या हालात रहे यूक्रेन के, चूँकि आपने अपने नज़रों से देखा है, उस वहाँ के हालात को देखा है, बताएंगे आप? थैंक यू आप सब लोगों का, आप मीडिया वालों का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंडियन गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिहार स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर हमारे ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे BDO साहब हैं, CO साहब हैं, और हमारे साजिद साहब BDC, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये लोग ज़्यादा तत्पर थे और इन लोगों ने काफ़ी प्रेशर लगाया, हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि जिस तरह भी जो भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको जितनी जल्द से जल्द वापस वतन लाने की कोशिश की जाए। और हम लोग जो है 27 तारीख को हम लोग वहाँ से यूक्रेन से निकले थे। हंगरी बॉर्डर होकर के निकले हम लोग, और हम लोग को नहीं पता था कि क्या मामला होने वाला है। दो हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम रह करके ख़तरा मोल लें या सफ़र करके ख़तरा मोल लें। हमने कहा कि सफ़र करने में शायद फ़ायदा है, 60% चांस है कि शायद हमारे साथ कुछ ना हो और सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। तो तकरीबन हम 120 बच्चे, 2 गाड़ी करके, 2 बड़ी वाली बस करके हम लोग वहाँ से निकले, और हंगरी बॉर्डर होकर के हम लोग तकरीबन 25-26 घंटा लगा हम लोग का। लेकिन हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ निकले थे अपनी, कि हमें कुछ नहीं पता है कि बॉर्डर पे क्या होने वाला है हमारे साथ में। हो सकता है कि 2-4 दिन में हम लोग निकल जाएँ, मुमकिन हो हमारे साथ कुछ झड़प भी हो, लड़ाई झगड़ा। चूँकि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों के साथ रोमानिया बॉर्डर पे और ये जो भी दूसरे बॉर्डर हैं, पोलैंड बॉर्डर पे कुछ इस तरह के हादसा हुए हैं। तो हम लोग को ये भी मतलब डर लगा हुआ था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल हम लोग, हाँ, लक्ष्य था कि भाई अब देखिए, करता है ना, मरता क्या ना करता, वो वाली स्थिति थी हम लोगों की। और 22 तारीख को सबसे पहले अटैक हुआ, और हम लोग टिकट ऑलरेडी करा चुके थे 2 तारीख का, कि हमें नहीं पता था कि सिचुएशन क्या होने वाला है आगे। हम लोग बहुत आराम से थे कि चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत नरमी आए, तब तक हम लोग फ्लाइट निकल जाएगी। और 22 तारीख की शाम में पता चला कि एयरबेस बंद हो चुका है। इंडियन जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट आ रही थी वो रिटर्न कर दी गई है। अब हम लोग को जाहिर सी बात है, बिल्कुल हम लोग और ज़्यादा डर लगने लगा। और हालांकि टीचर हम लोग के बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ढारस बंधा रहे थे, फैमिली की तरफ से सब लोग परेशान थे, हमारे गाँव वाले सब दोस्त साथी बिल्कुल हिम्मत दिला रहे थे, और हम लोग इकट्ठा सब लोग थे। हम लोगों का फ़्लाइट जो है वो, हम लोग जिस शहर में हैं वहाँ पर अब तक इस तरह कोई भी वाक़या नहीं हुए हैं, और हमारा जो फ़्लाइट था वो बिल्कुल एयर बेस के बगल में है बिल्कुल। अच्छा। तो हम लोग सोचा कि शायद मामला थोड़े बहुत दब जाएगी, लेकिन हम लोग ये नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी कि जान पे आ बनेगी। और एम्बेसी को कॉल कंटिन्यू कर रहे थे, वही इग्नोर कभी, चूँकि हो सकता है बिजी हों चाहे जो भी हो, अब जो भी मामला हो, हम तो हकीकत नहीं जानते, क्योंकि 20,000 प्लस। हाँ, सही बात है बिल्कुल। हर एक बच्चे कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, और सब बच्चे परेशान हैं, और सारे उनके बच्चे हैं। हम इनको ये इतना ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कॉल में थोड़ा सा रिसीव करने में डिले हो रहा था। कभी कॉल करे 2 दिन 3 दिन कॉल करते रहें, तब शायद कभी कॉल उठे। इससे हम लोग को और ज़्यादा दिल में डर बैठ गया था कि ट्रैवल करते हुए कहीं बस पे कुछ अगर अटैक हो गया। और मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ भी कि मैं बस के बिल्कुल फ्रंट रो पे बैठा था, और आर्मी वाले इंटर किए और मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरा मोबाइल निकाल कर सब कुछ चेक करने लगे कि कहीं ऐसा नहीं मैं उनके ख़िलाफ़ में कोई पोस्ट कर रहा हूँ। चाहे खैर ऐसा मैं नहीं हूँ, चूँकि मेरा सिर्फ मोटो है पढ़ाई, इसके अलावा और कोई मेरा मोटो नहीं है। तो खैर उन लोगों ने मतलब इजाज़त दिया कि ठीक आप निकलिए। और जगह जगह, हर एक जगह, यानी हम कह लें कि 15 किलोमीटर पे हर जगह जो है बिल्कुल ये बना करके, और जो आर्मी, हाँ, चेक पोस्ट बना करके बिल्कुल। और इतना दूर का डिस्टेंस तो कट जाए, लेकिन चेक पोस्ट आए तो हम लोग पता नहीं कि क्या कर देंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं हम जानते हैं बिल्कुल इस बारे में। हाँ, चेक पर, और बहुत लंबा सफ़र भी था, तकरीबन 1400 किलोमीटर था हमारे शहर से। वही बीच में हमारी बस ख़राब भी हो गई थी, और इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त लगा। अच्छा, तकरीबन जो है 35-36 घंटा लग गया हम लोग को। सकुशल वतन वापसी हुई है। हाँ, इस बात के लिए हम तो बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रही हैं। तमाम दोस्त अब आपके हमारे
वाकई उन लोगों ने बिल्कुल दुआ की हमारे लिए, हमारे साथ परेशान रहे, हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहे। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अपनी टीचर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमेशा एक एक पल का अपडेट दिया, कभी सायरन हो, क्योंकि खिड़की हमेशा हम लोग को बिल्कुल बंद रहता था, लाइट हमेशा ऑफ, सायरन बजे तो पता नहीं चले कि न्यूज़ का सायरन बज रहा है या बाहर सायरन बज रहा है। तो हम लोग फेसबुक पे हमेशा अपडेट रहें और वो अपडेट देती थी हम लोगों को। सोशल साइट हाँ आपको बहुत हाँ, बहुत बहुत हेल्प किया। जी। मैं बात कर रहा था मोतिउर रहमान की, तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके छोटे भाई। मैं इनसे भी वार्ता करूंगा। स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार में। सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को, जब आपके भाई आपको छोड़ कर के विदेश में थे, जहां दो देशों के बीच में महाजंग छिड़ी हुई है, अभी हालात जो है काफ़ी वहाँ मतलब गंभीर है, क्या गुजर रहा था परिवार वालों के ऊपर? सर देखिए, जैसे क्या होता है कि हम घर में हम जेंट्स हुए, हमारी माँ है, बहन है ना, तो हमारा दिल और उनका दिल दोनों का अलग होता है। तो हमें ये सारा कुछ हमें हर न्यूज़ दे रहे थे, लेकिन हम उसको बिल्कुल अपोजिट हम अपने घर में दे रहे थे। जैसे ये बोलते कि ऐसी ऐसी हालात है, वो चीज़ को बिल्कुल हम जाहिर नहीं होने दे रहे थे, है ना। घर में मेरी माँ बार बार पूछ रही थी कि हाँ बाबू, मोती रहमान का फ़ोन आया। मैं बार बोलते कि हाँ अभी फ़ोन आया है ना, अभी जस्ट बात हुई है, अभी यहाँ ऐसे हैं। मतलब जैसे जैसे ये हमें अपना रिपोर्ट दे रहे थे, वैसे हम घर में बता रहे थे और सारा कुछ। और सब लोग कुछ नाराज़ भी थे भाई, परेशान भी हैं इस चीज़ से। और फिर जैसे हुआ, इनका टिकट हो चुका था, तो वही टिकट के लिए हम बताए नहीं थे कि इनका 2 तारीख का टिकट है। मैं बोला कि चलो ठीक है, आ जाएंगे एक ही बार, तो हम लोग सरप्राइज़ के तौर पे इसको शो करेंगे। हम तो उस चीज़ को मैं बताया नहीं था। फिर उसके बाद फिर मुझे कॉल किया कि हम लोग को निकलना पड़ेगा, जल्दी हो जैसे भी हो। तो फिर मैं बोला कि चलिए ठीक है। तो उसके करने के बाद फिर अब घर में तो परेशानी है, हर लोग परेशान हैं। आने के लिए लोग भी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ आपके भाई फंसे हुए हैं, क्या है, कैसे हैं न्यूज़। हम लोग कि सबको मैं यही बता रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छे हैं, हर चीज़। तो हर किसी को खुशी थी, बता रहा था कि हाँ यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए। लेकिन हमारे गांव मोहल्ले के जितने भी और हमारे BDO साहब, CO साहब हमारे घर पे आए, आके बजाबते हमें आश्वासन दिया, है ना। और हमसे बोले भी कि आप घबराने की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। आपके मतलब आपके भाई को बिल्कुल हम लोग सही सलामत घर आपको लाकर छोड़ेंगे। तो उनके बाद से भी हमको बहुत सपोर्ट लगा और बहुत अच्छा लगा। और सपोर्ट आज आपके भाई जो हैं आपके सामने हैं, आपके घर में, आपके परिवार के साथ, कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है सर, आप लोग की बहुत सबकी दुआ है। हम जितने भी कहेंगे, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हर लोगों ने अपने दिल से दुआ किया है। तो सर दुआ और आप लोग की कामयाबी जो है, आप लोग की जो मेहनत है सर, उसी की बदौलत ये अपने वतन वापस आए हैं, हमारे गाँव। बहुत खुशी महसूस हुआ जो हमारे घर तक वापस आ गए मोतिउर रहमान। और हम लोग से भी जितना हुआ, CO साहब से, BDO साहब से रोज़ बात होता था। BDO साहब भी DM साहब से बात करते थे, फिर मोतिउर रहमान से भी बात करते थे हमेशा। और बहुत सहयोग किए BDO साहब, CO साहब भी, और हमेशा DM साहब को सूचना देते थे। और भारत सरकार का भी बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा सुविधा से इनको मोतिउर रहमान को घर तक पहुँचाए। और बिहार गवर्नमेंट भी अपने गाड़ी से घर तक ला करके छोड़े। हम लोग दोनों, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद करते हैं। सर सबसे पहले तो आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का मेहनत और आप लोगों का लगन, इंटरेस्ट होना इस चीज़ में काफ़ी सराहनीय रहा। मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप लोगों का काफ़ी सराहनीय रहा रोल। और दूसरी बात है कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, घर का एक परिवार अगर दुखी हो, कष्ट में हो, तो सारे परिवार के साथ पीड़ा में आ जाता है। हमारे अगल बगल वाले हों, क्योंकि देखिए हमारी जो जगह है ये पुश्तैनी जगह है, तो हमारे परिवार वालों के, हमारे मोहल्ले वालों के काफ़ी अच्छा रोल रहा और सब लोग चिंतित थे। लेकिन जब लोगों के बीच में कोई करंट अपडेट हो इनके मोमेंट के ऊपर, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते थे और बराबर पूछते थे। सबसे बड़ी बात है, हमारे उप प्रमुख साजिद भाई, इन्होंने CO साहब को मेरा ही नंबर दिया था, फ़ोन नंबर। CO साहब हमारे बेचारे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा उनका कि वो पल पल अपडेट लेते रहे। आज मॉर्निंग में भी उन्होंने ही उठाया है मुझे, क्योंकि 2 बजे रात को जब ये आए तो मैं काफ़ी लेट से सोया, तो उठने में काफ़ी विलम्ब हुई। तो पहली कॉल CO साहब की आई आज सुबह में, और मैं उठ के उनको बताया कि जी सर, काफ़ी बहुत अच्छा, ऐसा लगा नहीं कि वो एक अफसर हैं और एक मुझसे बात कर रहे हैं, एक मामूली आदमी से। उनका बिहेव काफ़ी सराहनीय रहा। मैं बहुत बहुत BDO साहब, CO साहब और जितने इस तरह के लोग हैं, भारत सरकार हो, बिहार की सरकार हो, मैं सबकी आभार
व्यक्त करता हूँ। जी, मैं बात कर रहा था यूक्रेन में रोहतास के बिठवा के लाल मोतियूर रहमान जब विषम परिस्थिति में वहाँ फंसे हुए थे, पूरे क्षेत्र में जो है दर्द था। वहाँ के हालात को देख कर के लोग अपने अपने जो बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, उनके घर में जो है अफरा तफरी का माहौल था। आज जब सकुशल मोतियूर अपने घर में लौटे हैं तो परिवार में एक खुशी लौटी है। लोगों ने बताया कि जिस तरह से मोतियूर अपने घर में सकुशल लौट कर आया, वहाँ पढ़ने वाले हर एक छात्र अपने अपने वतन को सकुशल वापस आएँ और इन्होंने दुआएं की है। तो खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में।